हेलो दोस्तों। हम आज देखेंगे 30 क्वेश्चन हम। और ये क्वेश्चन है कि जो चलते फिरते लोग पूछ देते हैं लोग, तो वही हम जानेंगे। और चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और इसी का क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो बाघ है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये ताजमहल आगरा में है। ताजमहल जो है आगरा में है। और इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का कौन है? राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है। राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है दोस्तों। और इसी का क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो भाई ये तो सब जानते हैं कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में उगता है। और इसी का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों एक यहाँ पे है और 3 इधर और है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। बी नंबर बी नंबर हो जाएगा कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कमल। कमल हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और ये देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये लिखने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बी नंबर बृहस्पति है। और इसी का क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय, तो इसका आम होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है दोस्तों। तो इसी का क्वेश्चन जानेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माना जाता है कौन सा? तो पारंपरिक रूप से तो बहुत सारे क्रिकेट हैं, पर इसका राष्ट्रीय हो जाएगा तो हॉकी। इसका सही आंसर होगा ए, हॉकी। और इसी का 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो भारत का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कंचनजंगा। इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी का देखेंगे क्वेश्चन 13 नंबर। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना या गंगा या गोदावरी या नर्मदा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी का 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 27 या 28 या 29 या 30? तो दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या है 28। और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ आपको पता है? तो ये लागू होने वाला, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अभी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में। और इस 16 नंबर क्वेश्चन का आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून या 15 अगस्त या 26 जनवरी। 26 जनवरी या किधर है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। और इसी का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो नीम है कि बरगद है या पीपल है या आम है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बरगद। बरगद हो जाएगा दोस्तों। और 18 नंबर क्वेश्चन करता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जीव कौन है? तो मगरमच्छ तो होगा नहीं, गंगा डल्फिन है। गंगा डल्फिन है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी का 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को या चार्ल्स बेबेज को या आइंस्टीन को चाहे एडिसन को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को। और इसी का क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, यूरो हो, एन है? तो भारत का इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रुपया। रुपया हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये लाल किला तो सब लोग जानते हैं कि इसका लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसी का क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है?
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसका 23 नंबर क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति मतलब कह रहा है कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था। तो चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था। तो यूरी गैरिन के गागरिन या नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नील आर्मस्ट्रांग। और इसी का क्वेश्चन 24 नंबर कहता है भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्यों कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति कौन सा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नेहरू या गांधी जी या पटेल जी। तो भारत का राष्ट्रपति पहला ए नंबर हो जाएगा, जो कि सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी। नेहरू जी थे पहले मुख्यमंत्री। और इसका 26 नंबर क्वेश्चन देंगे। ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ISRO का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसी का क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हिंद महासागर है या प्रशांत है या अटलांटिक है चाहे अटलांटिक है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, जो कि नहीं पूरा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो इसी का क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यूरोप है चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे अंटार्कटिका चाहे अफ्रीका है। तो इसका सबसे सही जवाब होगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। कैलेंडर का और पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, शक संवत। ए नंबर शक संवत हो जाएगा दोस्तों। और इसी का आंसर 32 नंबर का आंसर देंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2 या CO2 चाहे O2 चाहे NaCl। तो इसका सही जवाब होगा H2O। H2 हो जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर हम जाते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक, इसका सूत्र बताइए क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका सूत्र क्या होता है। इसी के बाद हम जवाब देंगे, आप लोग बताएंगे तो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगला वीडियो हम फिर लेकर आएँ।